दोस्तों नमस्कार, मैं खेमराज फौजदार लेकर आया हूँ आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बाल विकास से संबंधित अब तक की परीक्षाओं में, रीट में, आरटेट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि एक दिन मैं प्रश्नों का विश्लेषण लेके आऊँगा। तो देखिए आज वो दिन आ गया है और अपन विश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है आपको, खिलौनों की आयु है। तो छात्रों, खिलौनों की आयु शैशव अवस्था होती है। खेल की आयु बाल्यावस्था होती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशव अवस्था, ये 3 ऑप्शन बनाए हैं। तो मैंने आपको पढ़ाते समय ये भी बताया था कि हरलॉक ने शैशव काल जो माना है, इन्फेंसी पीरियड, वो 2 सप्ताह का माना है और 2 सप्ताह से 2 साल का जो समय है वो चाइल्डहुड माना है। तो चाइल्डहुड ही पूर्व अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है। आप आगे से भी ये याद रखना, ध्यान रखना, जो हमने क्लास में भी आपको पीछे के वीडियो में बताया हुआ है कि सामान्य रूप से 0 से 5, 6 से 12, 13 से 19 ये अवस्थाओं का वर्गीकरण है। शैशव अवस्था, शिशु अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का। लेकिन कई विद्वानों ने शैशव अवस्था को 2 वर्ष तक ही माना है, जिसमें आप जीन पियाजे मान सकते हैं, जिसमें आप अपने हरलॉक मान सकते हैं। तो जब यहाँ ऑप्शन में ये दिया है बाल्यावस्था का 2 भागों में विश्लेषण, तो इसमें शैशव अवस्था तो आपकी क्या हो गई, 2 वर्ष से पहले की अवस्था हो गई है, और पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष के बाद की अवस्था है। और कहाँ तक? 5 वर्ष तक, 5-6 वर्ष तक। तो इस समय बालक खिलौनों से खेलता है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु हो जाएगी। आपका यहाँ आंसर ए होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। बालक 2 वर्ष के बाद में प्री स्कूल में एडमिशन लेता है 3 साल का बच्चा। तो 2 वर्ष के बाद में जो बच्चा है वो 2 से 6 साल तक क्या है, पूर्व बाल्यावस्था का है। तो इस समय बच्चा प्री नर्सरी स्कूल में एडमिशन ले लेता है। तो दल या समूह का सदस्य भी वो बन जाता है। पहला ऑप्शन जैसा कि आपको दिया है, दल या समूह में रहना, तो बालक समूह में रहने लग जाता है छोटे छोटे बच्चों में। दूसरा ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था। 2 साल का जो बालक होता है, 3 साल का जो बालक होता है, वो आपके कार्यों का अनुकरण करता है। आप जैसे करते हैं वैसे ही वो करने लगता है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही वो बोलने लगता है। तो ये भी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। ऐसा बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा प्रश्न करने की भी अवस्था में होता है, बार बार प्रश्न करता है। तो आप इनके लिए क्या करेंगे, पीछे के जो वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। उनमें ये विशेषताएं हमने लिखी हुई हैं, अर्थात शैशव अवस्था की ये विशेषताएं हैं।
शैशव अवस्था की विशेषताएं हैं। अगर आप यूँ मानो कि शैशव अवस्था को दो भागों में बांटें तो पूर्व शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था, और उत्तर शैशव अवस्था ही पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इसलिए लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ खेलने की अवस्था। तो खेल की अवस्था क्या होती है? पूरी तरह से जब बालक बाल्यावस्था में आ जाता है वह खेल की अवस्था होती है। इसलिए यहाँ आपका आंसर खेल की अवस्था हो जाएगा, जो कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सभी ये बाल्यावस्था की विशेषता हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? अब उत्तर बाल्यावस्था की अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है बालक बाल्यावस्था में आ गया है, और बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष का बालक हो गया है। आप बिल्कुल इस जगह बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि पूर्व बाल्यावस्था और शैशव अवस्था का क्या समय होगा। जब पूर्व बाल्यावस्था दिया हुआ है तो शैशव अवस्था उस समय एग्जामिनर 2 वर्ष तक ही मान रहा है, ये आप कंफर्म रखेंगे। अब उत्तर बाल्यावस्था की बात की तो उत्तर बाल्यावस्था वही 6 से 12 वर्ष के बीच में आप यानी बाल्यावस्था के बारे में आएंगे। तो इस समय मैंने आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले वीडियो ध्यान से सुने हों, तो उसमें हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि बच्चा कब बाहर में वस्तुओं में कब उसको समझ में आने लगता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आपने अगर जीन पियाजे का मेरा वीडियो देखा है तो उसमें ये चीज़ें सब आपको मिलेंगी। देखिए, ए ऑप्शन में दिया है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मतलब है भार। तो बच्चे को भार का पता कब चलने लगता है कि ये वस्तु कितनी भारी है, इसमें कितना वजन है। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान एवं संख्या। तो ये कितनी वस्तु हैं, गेंद हैं, कोई चम्मच हैं, पेन हैं, उनका काउंटिंग कर लेता है बच्चा। संख्या का मतलब है केवल संख्या की बात हो रहा है। वहाँ बी ऑप्शन में द्रव्यमान और संख्या की बात की है, यहाँ केवल संख्या की बात की है। और डी ऑप्शन में द्रव्यमान यानी वजन, संख्या यानी गिनती, और क्षेत्र यानी कितनी जगह वो घेरेगा। भौतिक रूप से एक शब्द आप देखें, भौतिक वस्तुओं के, ये शब्द इसमें लिखा हुआ है। तो भौतिक का मतलब होता है मूर्त रूप। तो आप सीधे सीधे चले जाओ ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो आप देखेंगे कि 7 से 12 वर्ष की जो आयु है वो मूर्त संक्रियात्मक है। तो भौतिक का मतलब मूर्त ही तो होता है, फिजिकल ही तो होता है। इसलिए 7 से 12 वर्ष का बच्चा मूर्त वस्तुओं की संख्या भी गिन लेता है, वजन भी उसका सहन कर लेता है कि भाई कितना इसमें वजन है, आइडिया कर लेता है, और उसका कितनी वस्तु वो जगह घेरेगी। तब बात आपकी ऑप्शन डी पर जाके ख़त्म हो जाती है कि ये बच्चा सभी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में जानता है। ठीक है, आप वीडियो ज़रूर देखें जीन पियाजे का, वापस से देखें अगर आपको कुछ थोड़ा भी संशय समझने में हो रहा है तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विकास का अर्थ है, सिंपल प्रश्न है लेकिन कुछ शब्दों का हेर फेर किया है। देखिए, विकास का अर्थ है
परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अर्थात परिवर्तन होते जाएं तो वो विकास कहलाता है क्या? मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास के पहले ही लाइन में ये बता दिया था कि अभिवृद्धि शरीर से संबंधित है और विकास चारों ओर से संबंधित है, चारों पक्षों से संबंधित है। तो केवल आदमी का आकार बढ़ता जाए, किसी वस्तु का आकार बढ़ता जाए, यही परिवर्तन होता जाए उसमें, तो क्या वो विकास कहलाएगा? नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद में अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी आप मोटिव हो रहे हैं, आपको कोई मोटिवेशन दे रहा है, चाहे आंतरिक आप खुद हो रहे हैं या बाहर से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ आप मोटिवेशन से आप में कुछ परिवर्तन तो होंगे, लेकिन वो परिवर्तन कैसे होंगे? मानसिक परिवर्तन होंगे। अब प्रेरणा से क्या हो रहे हैं आपके, ठीक है, और अभिप्रेरणा से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके द्वारा जो लगातार श्रृंखला बन रही है, उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार, तो लगातार जो श्रृंखला है और वो किसके द्वारा? अभिप्रेरणा के द्वारा। तो इसमें कुछ बात ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर आगे का ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी कहता है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो आपने जो अभिप्रेरित हो करके जो अनुभव प्राप्त किए हैं, आपको कोई घरवाला कह रहा है कि भैया पढ़ो, तो फिर आपके मन में आता है कि मैं पढ़ तो लूँ, लेकिन आप पढ़े नहीं, केवल अभिप्रेरित होते हैं, हाँ पढ़ेंगे। तो बीच में फिर जब अगला ऑप्शन इस बात को कह रहा है कि और दूसरे बच्चे को जब ये कहा गया कि भाई तुम पढ़ लो, तो वो सोचता है कि हाँ मैं पढ़ भी लूँ, और वो पढ़ने भी लग जाता है। एक बच्चा तो ऐसा है जो केवल ये सोचता है कि हाँ मैं पढ़ूँगा, जैसा कि आप लोग भी बीच बीच में सोचते रहते हैं मुझे भी पढ़ना है, थोड़ा सिलेक्शन लेना है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। मुझे भी सर के वीडियो सुनने हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं, बाद में सुनेंगे। और एक बच्चा वो है जो सुनते भी हैं और सोचते भी हैं। तो वो सी ऑप्शन में हो रहा है कि वो प्रेरित होकर के अनुभवों के फलस्वरूप उनमें जो परिवर्तन होता है। तो ये बहुत बेस्ट उत्तर है इसका। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। डी ऑप्शन में है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखो ये परिपक्वता जो शब्द है, वो परिपक्वता का इंतज़ार थोड़ी करेंगे। विकास ऐसा नहीं है कि परिपक्वता आने पर ही होगा, कि पहले हम परिपक्व होंगे फिर हम अनुभव लेंगे। तो एक छोटा बच्चा होता है, उसका भी विकास होता है ना, गर्भ में बालक होता है, तो वो भी परिपक्व तो नहीं होता, लेकिन विकास तो उसमें भी हो रहा है। तो डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें आंसर हो गया आपका सी। समझ आया? और नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो देखें। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? मतलब बाल्यावस्था में कौन सा, उत्तर के चक्कर में आप फंसो मत, सीधा बाल्यावस्था समझें आप। तो बाल्यावस्था का कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो बिल्कुल ये विशेषता है कि एक 6 से 12 वर्ष का जो बालक है वो सारे खेलों को सीख जाता है। बालक के बारे में कहा जाता है कि 10 वर्ष का बालक दुनिया का कोई भी खेल खेल सकता है। ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसको एक 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सके। तो
ये विशेषता तो है, ये पूछ रहा है बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। दूसरा, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। देखिए, विकास के चैप्टरों में हमने पीछे पढ़ा कि किशोर अवस्था जब होती है तो बालक में स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुण आते हैं। हालांकि हमारा अभी किशोर अवस्था पढ़ना बाकी है, तो कहीं भी बाल्यावस्था तक ऐसे गुण नहीं आते, केवल लिंग के बारे में वो जानता है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में जो फ्राइड ने कहा है कि एक अवस्था आती है लैंगिक अवस्था, तो उसमें केवल उसे इतना पता चलता है कि मैं पुरुष हूँ और सामने वाला कोई भी लड़की है तो वो ये स्त्री है, लेकिन उसमें पुरुष के जैसे गुण नहीं आते, स्त्री के समान गुण नहीं आते। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर इसमें निकल रहा है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये बिल्कुल विशेषता है। आपने देखा बाल्यावस्था के चैप्टर में पीछे कि बालक अपने खुद के कार्य करने लग जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, प्रतिदिन के कार्यों को स्वयं करने लग जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो बाल्यावस्था में निरुद्देश्य घूमने वाली प्रवृत्ति मैंने आपको बताई, तो हम उम्र बालकों के साथ ही वो घूमता रहता है। तो छात्रों, यहाँ तक के जो ये प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके 2011 के आरटेट में L1 यानी लेवल 1 में पूछे हुए प्रश्न हैं। अब हम चलते हैं L2 की ओर। L2 की अगर अपन बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा गया, विकास का अर्थ है, सॉरी नेक्स्ट अगला प्रश्न कहाँ चल रहे थे अपन, जी हाँ, मैं थोड़ा वो प्रश्न पीछे चूक गया, पीछे वाले प्रश्न पे ध्यान चला गया। अगला प्रश्न है विकास के लिए सत्य नहीं है। ये L2 का प्रश्न है, लिखा हुआ भी है नीचे, विकास के लिए सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है विकास अंतः क्रिया का परिणाम या फल है। बिल्कुल है, हमने आपको बताया कि विकास क्या है, अंतः क्रिया का फल है। ऑप्शन बी एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तो विकास की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि विकास क्या होता है, निरंतर होता है और एक सीक्वेंस में होता है, क्रमबद्ध होता है। मैंने साफ साफ बोला आपको क्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध का मतलब व्यवस्थित, तो ये भी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विकास होता है। और डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक अपने पूरे शरीर को हिलाने लगता है, फिर हाथ को हिलाता है, फिर उंगली को चलाता है। ये उदाहरण भी मैंने आपको बताया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि विकास के लिए ये सत्य नहीं है। अच्छा प्रश्न था, और आगे से ये बात आप ध्यान भी रखेंगे अगली परीक्षाओं के लिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? अभी पीछे भी हमने प्रश्न किया था, देखिए। तो
उसी से रिलेटेड है। अब ये अमूर्तता जब शब्द आ रहा है तो बच्चे कई बार क्या होता है कि अमूर्तता किस में होती है? किशोर अवस्था में। दौड़ के पढ़ते हैं किशोर अवस्था, 12 से वयस्क, बी ऑप्शन कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए आगे पूरा, जब तक पूरा प्रश्न नहीं पढ़ लें तब तक उत्तर नहीं लगाना। तो बालक की सोच यानी विचार प्रक्रिया, अमूर्तता की अपेक्षा शब्द इसमें लगा है। तो अब अगर आप बिना अपेक्षा को पढ़े हुए कर देंगे तो आप गलत कर देंगे। तो अपेक्षा, मूर्त अनुभवों एवं, ये प्रश्न है आपका, मूल प्रश्न ये है। आपका प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से जिसमें सोच में वृद्धि होती है बच्चे की, वो कौन सी अवस्था है? तो बताओ, अभी बताया मैंने आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? 7 से 12 वर्ष। तो सीधा सीधा प्रश्न हो गया। तो आंसर हो गया इसमें 7 से 12 वर्ष। और 12 से वयस्क में अमूर्त हो जाएगा जी। जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था में होता है। और 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये भी जीन पियाजे से लिया हुआ प्रश्न। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव का जो विकास होता है वो विकास किन किन चीज़ों से होता है? ये प्रश्न पूछ रहा है, किन का परिणाम है? तो मानव का विकास, मैंने सीधा आपको सटीक आंसर बताया था पढ़ाते समय, आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल, एक शब्द बोला था मैंने, गुणनफल, ना कि योगफल, ना कि शेषफल। तो गुणनफल का परिणाम है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर आपको सी नंबर दिखाई दे रहा है, वातावरण और वंशानुक्रम। सिंपल प्रश्न था। आगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 में दिया है पियाजे के अनुसार। देखो, पियाजे के 3 प्रश्न अभी तक आपने यहाँ देख लिए हैं और ये L2 में आए हुए प्रश्न की बात चल रही है अभी, यानी पियाजे से L2 में 2-3 प्रश्न पूछ लिए हैं। नेक्स्ट अपन आगे चलें। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, अर्थात कौन सी चीज़ बुद्धि को प्रभावित नहीं करती है, ये बात कह रहा है पियाजे। तो देखिए, ए ऑप्शन में सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन में अनुभव, सी में संतुलीकरण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सामाजिक संचरण का मतलब है कि समाज के आसपास में क्या हो रहा है, तो ये उसके व्यक्तित्व को तो प्रभावित करता है। सामाजिक कारक जो है उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, लेकिन बौद्धिक उसकी बुद्धि बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। बुद्धि अलग चीज़ होता है और व्यक्तित्व अलग चीज़ होता है। तो उसके संज्ञान में तो, यानी उसकी जानकारी में, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और जिसमें सामाजिक कारकों की भूमिका होती है, लेकिन यह संज्ञान की वृद्धि ना होकर के वो बुद्धि की बात कर रहा है, बौद्धिक विकास की बात कर रहा है और पियाजे के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ना कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो पियाजे ने ऐसा नहीं माना है कि बच्चे पर सामाजिक संचरण का, बातचीत का प्रभाव पड़ता है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा, नहीं है सामाजिक संचरण। अनुभव, जिंदगी में वो जो अनुभव लेता है उसका फर्क तो पड़ता है। संतुलीकरण, इक्विलिब्रियम जो होता है उसका भी उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामाजिक संचरण का प्रभाव नहीं पड़ता। और डी ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपके ये आज
9 प्रश्न अपन ने लिए हैं। आगे अभी प्रश्न बाकी हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा विश्लेषण चल रहा था पिछली रीट भर्ती परीक्षाओं में विकास से संबंधित प्रश्नों का। और ये प्रश्न 2011 के L2 से संबंधित अपन पढ़ रहे थे। 2011 और 12 से संबंधित ये प्रश्न अपन देख रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे। 2011 तक अपन पढ़ चुके हैं, 2012 के प्रश्न अपन आगे लेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।